नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं संजय चौहान डिस्कवरी स्टडी सर्किल के यूट्यूब परिवार में, जो कि आपका अपना परिवार है, स्वागत करता हूं। और एक छोटी सी सूचना आपको देनी है, और उस सूचना के बाद आगे क्या रणनीति होनी चाहिए इसके बारे में 5 मिनट चर्चा करनी है बस आपके साथ। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक्स बताऊंगा आपको कैसे करना है आगे। कि कल 7 जून 2022 को 7 जून 2022 को क्या हुआ, 2 रिजल्ट आए बच्चों 7 जून को। एक आरआरबी बंगलुरु और एक आरआरबी या आरआरसी चेन्नई, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड या रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के 2 रिजल्ट आए हैं कल, लेवल 4 और 6 के, लेवल 4 और लेवल 6 के। अभी लेवल 2 और लेवल 3 और 5 के एग्जाम अभी चल रहे हैं। इनके फाइनल रिजल्ट आगे कुछ बच्चों का दोनों में हुआ था, नहीं सभी लेवल में हुआ था, 2, 4, 6 में भी था, 2, 3 और 5 में भी था। ठीक बच्चों, अब कल जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट आपका बंगलुरु का आया है और चेन्नई का आया है। इस रिजल्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरिट जो बच्चे सोच रहे थे उससे लो गई है चेन्नई की। जहां तक बंगलुरु की मेरिट का बात है तो कुछ ऊपर है जनरल की मेरिट, पर वो भी अनुमान के आसपास ही है। लेकिन चेन्नई की मेरिट ने लोगों को आश्चर्यचकित किया कि इतनी कम कैसे चली गई, कम कैसे गई। आने वाले जो इन लेवल के एग्जाम है उसके लिए क्या करना है, इसी बात पे चर्चा करने आया हूं मैं आपके साथ। देखिए बच्चों, सबसे पहले बंगलुरु की देखते हैं। आरआरबी बंगलुरु का जो कट ऑफ है वो बच्चों जनरल कट ऑफ कितना है, देखिए अनरिजर्व्ड का मतलब होता है जनरल, अनरिजर्व्ड 71.333, ये बंगलुरु का है, ये बंगलोर जोन का रिजल्ट है, ठीक है ना। तो जो इसका 71 है, ये तो मेरिट कुछ ठीक है बच्चों, जनरल की मेरिट है। ओबीसी कितना है 63 लगभग 8 का अंतर है। यह अंतर अपने आप में बहुत है, क्योंकि यह अंतिम परिणाम है, कुछ के लिए अंतिम परिणाम नहीं है। जैसे कुछ बच्चों का जो 4, 6 में था ना, जानते हैं आप, एएसएम भरा होगा, उसके लिए आगे एक मनोवैज्ञानिक परीक्षा और होनी है, ठीक ना। 2 एग्जाम ऐसे आगे कुछ होना, ये तो सीबीटी 2 था, सीबीटी 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 2। अब कुछ के लिए सीबी कंप्यूटर बेस्ड एडवांस टेस्ट होगा, सीबीएटी बोलते हैं उसको, कंप्यूटर बेस्ड एडवांस टेस्ट। ये एएसएम के लिए और एक आध पोस्ट 4 के लिए है। बाकी सबके लिए कैसा, ये अंतिम रिजल्ट है। ओबीसी की मेरिट देखिए कितनी गई है 63.33, ये एससी की मेरिट है 55, लगभग 8 का अंतर इसमें है। ईडब्ल्यूएस 62, ये मेरिट ओबीसी के आसपास है, ईडब्ल्यूएस की मेरिट। एसटी की मेरिट तो आप जानते हैं 51 है, सबसे कम मेरिट एसटी की है। इसमें एक मेरिट जो है बच्चों एक्स सर्विसमैन की भी है। एक्स सर्विसमैन की मेरिट चेन्नई के अंदर बड़ा वेरी की है। चेन्नई ने अपने यहां रिजल्ट पहले निकाला तो उसमें बच्चों ने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि 120 क्वेश्चन का पेपर है, उन्होंने कट ऑफ जारी करते समय उसमें कुछ नहीं लिखा। अब कट ऑफ जब जारी करी तो उसने आउट ऑफ 120 लिखा है ना, 10/20 नंबर इस तरह का, तो आउट ऑफ नहीं लिखा था, तो आउट ऑफ लिखा है। और आउट ऑफ लिखने के बाद कुछ मेरिट में परिवर्तन आया है, किनकी, एक्स सर्विसमैन की। खैर, तो ये तो बंगलुरु का है, ये मेरिट कम क्यों जारी है, और आगे लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 वाले को क्या करना चाहिए, जो अभी 12, 13, 14, 15, 16 में जो एग्जाम होने अभी, उनके लिए क्या गाइडलाइन होगी, ये अभी आपको अभी इसी वीडियो में आपको मैं आगे बताने वाला हूं। ये तो मेरिट कहां की है, बंगलुरु की है। ठीक बच्चों, जिन्होंने बच्चों ने बंगलोर का भरा होगा जोन, उनको यहां पर नौकरी मिली है। अब जो दूसरी मेरिट है बच्चों, ये आरआरबी चेन्नई की है। कहां की है, चेन्नई की। ये देखिए 64 पॉइंट कुछ है वो मेरिट, तो अनरिजर्व्ड की है। यानी जनरल की मेरिट कितनी है 64 मान, 64 मेरिट जाना 120 में से, ये एक्चुअल नंबर है, ये कोई नॉर्मलाइज नंबर नहीं है, कोई स्केलिंग के बाद नंबर नहीं मिले। ये नंबर बच्चों जो हैं ओरिजिनल नंबर है, यानी उस बच्चे ने 120 में से इतने मार्क्स किए थे, यानी ये मिनिमम रिजल्ट होता है।
जनरल के इससे ऊपर होंगे, ये जनरल के मिनिमम मेरिट होती है। ओबीसी के मिनिमम नंबर कितने होगा, जो सबसे कम जो बच्चा होगा ओबीसी में, जो सबसे, जो मान लिया ओबीसी के उन्होंने 500 बच्चे लिए, तो 500 में जो बच्चा लास्ट का होगा 499 के बाद वाला, उसके मार्क्स इतने होंगे। कुछ बच्चों के मार्क्स होता है 65 ओबीसी वालों के, वो जनरल में फाइट करेंगे। तो 56.61 ओबीसी की है, बाकी एससी एसटी तो आप जानते ही हैं, ईडब्ल्यूएस की मेरिट है। ये चेन्नई की मेरिट है आउट ऑफ 120 से। ये मेरिट बच्चों, इसको किसी भी तरीके से हम बहुत ज्यादा मेरिट नहीं कह सकते। ये जो मेरिट कम हुई है बच्चों, अब मैं इसी बात पर आपसे चर्चा करने के लिए आया हूं। देखो, जो मेरिट कम हुई है, ये मेरिट कम क्यों रही है, चर्चा इस बात पे होनी चाहिए। आगे क्या रणनीति होनी चाहिए, मेरिट कम क्यों, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 के लिए रणनीति क्या, रणनीति क्या हो, कैसे पढ़े आगे कि इस तरह का काम चले, क्यों कम रही मेरिट और आगे क्या होगा, अब उस बात को बताता हूं। मेरिट कम होने के कारण बच्चों, एक तो बहुत बड़ा कारण यह है कि कहीं से भी हमें इस बार रेलवे ने यह नहीं लगने दिया कि रेलवे में करप्शन हुआ है, या पेपर आउट हुआ, पेपर हैक हुई, स्क्रीन हैक हुई, या इस तरह कोई भी हमें इस तरह की चीज दिखाई नहीं दी। जब भी कोई भी परीक्षा संस्थान इस तरह से शुचितापूर्ण परीक्षा करवाता है और किसी तरह का कोई धांधलेबाजी की संभावना नहीं होती, बच्चों उसमें पढ़ने वाले बच्चों का ही होता है। यूपीएसआई और एएसआई का देख लीजिए आप, जो करप्शन करने वाले थे उन्होंने 160 में से 159, 58, 52 नंबर किए। तो जो पढ़ने वाला बच्चा कभी भी किसी तरह का एग्जाम हो और जहां नेगेटिव मार्किंग होती है बच्चों 70%, मैक्सिमम मान लो 75%, बस यही हो पाता है। बाकी डिपेंड तो पेपर के स्तर पे करता है, लेकिन एक पढ़ने वाला बच्चा जो अच्छा खासा पढ़ता है 75% मान लीजिए, कुछ रेयर होते हैं वो 80 तक मान लीजिए, एक औसत बच्चा इसी के बीच में होता है। और औसत बच्चे का ही सिलेक्शन होता है। जो बहुत ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो तो परसेंटेज बहुत कम होता है, वो तो फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं, वो वैज्ञानिक बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। ठीक है, तो जो सरकारी नौकरी की, जो इनकी जो नौकरी की तैयारी करता है रेलवे की, वो औसत बच्चे हैं। औसत बच्चा यही मेरिट तक पहुंच पाता है। बहुत ज्यादा अगर होशियार, बहुत ज्यादा अगर क्यूरेसी उसकी है, बहुत ज्यादा मानवीय भूल नहीं करता, ह्यूमन एरर कम से कम करता है, वो बच्चा 80 तक पहुंच सकता है, उससे ऊपर बच्चा नहीं पहुंचता। अभी तक जो भी मेरिट जा रही थी वो धांधलेबाजी से जा रही थी, इतनी। इसने हमको दिखा दिया कि अगर एग्जाम शुद्ध होते हैं तो मेहनत करने वाले बच्चों का जरूर होता है। तो एक तो कारण ये है। दूसरा कारण जो मुझे लगता है, वो कारण बच्चों ये है मेरिट कम होने का, कि बच्चों ने अब किताबें पढ़ना छोड़ दिया है, बुक्स पढ़नी छोड़ दी है, प्रैक्टिस सेट ज्यादा लगाते हैं। 20 का प्रैक्टिस सेट, 30 का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ये जब तक आप, मैं बताऊं आपको, एनटीपीसी का जब बच्चे पेपर दे के रहते हैं हमारे यहां के, एनटीपीसी, मैंने बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पता चला बच्चों के माध्यम से, एनटीपीसी और सीजीएल का पेपर अभी हुआ है, सीजीएल का। इन दो पेपरों के बच्चों ने कहा कि जीएस का यही नहीं पता आई कहां से थी। भाई जब आप जीएस पढ़ते ही नहीं हो तो यही तो रहेगा। आप तो जीएस पढ़ ही नहीं रहे, आप तो स्टैटिक जीके पढ़ रहे हो, हैं? आप तो कौन क्या कहां पढ़ रहे हो, कंसेप्चुअल पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, वो पढ़िए। क्या एग्जामिनर क्वेश्चन अंतरिक्ष से लेकर आता है? बताइए, क्या एग्जामिनर क्वेश्चन अंतरिक्ष से लेकर आता है? किताबों से तो क्वेश्चन बनाता है। तो भाई वो किताबें कौन सी है? वो यही किताबें हैं, यही इतिहास की किताबें हैं, भूगोल की, जो सामान्य ज्ञान जिसको हम बोलते हैं, जिसको आप स्टैटिक जीके बोलते हो, उसे हम सामान्य ज्ञान बोलते हैं, वही सामान्य ज्ञान है। लेकिन बुक्स पढ़ना छोड़ दिया बच्चों ने, पीडीएफ और पीपीटी पढ़ने लगे। मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी चला रहा हूं और ऑफलाइन भी चला रहा हूं, लेकिन फिर भी बच्चों को हमेशा बुक्स पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूं कि बुक्स पढ़िए, बिना बुक्स पढ़े काम नहीं चलेगा। पीपीटी और पीडीएफ आपके मोबाइल में रह जाएगी। उसी बात का परिणाम है कि मेरिट अब कम जा रही है। तो मेरिट कम जाएगी जो अच्छी बात है नहीं, अच्छी बात तो जरूर है, लेकिन लेवल आपको देखना ना एग्जाम का। आप 4 पोर्शन आपके पास हैं, जीएस आपने छोड़े, जीएस नहीं पढ़ेंगे हम लोग, जहां से कुछ फंसता ही नहीं है। पता ना जीएस तो कुछ फंसता है, कितना पढ़ लो, ऐसा नहीं है। एक स्ट्रेटजी के साथ, एक रणनीति के साथ अगर आप जीएस को लेकर चलोगे तो आपका नंबर कोई रोक नहीं सकता। स्ट्रेटजी बुक से पढ़िए, स्टैटिक जीके के साथ साथ कंसेप्चुअल जीके भी पढ़िए।
जो पेपर आया उसका एनालिसिस कीजिए। अगली वीडियो में मेरा आपका यही रहेगा कि सीजीएल का पेपर और एनटीपीसी का जो पेपर था उसका पूरा का पूरा पीडीएफ मैंने बनाया है, किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन से क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन किस किताब से मिलेगा, ये क्वेश्चन किस किताब से मिलेगा, इसके लिए कौन सी किताब पढ़नी है, ये सब आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जरूर। इसमें तो नहीं बता पाऊंगा कि लंबी होती है वीडियो, तो उसमें मैं बताऊंगा कि वो पेपर पूरा मैं आपको पीडीएफ बना के बता रहा हूं आपको कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। किताबें जरूर पढ़िए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कहीं पढ़िए, पर किसी पर 100% आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। अब जी आपने जो पीडीएफ दिया बस वही पढ़ा, ऐसा मत कीजिए, ये तो कुछ नहीं होने वाला है। अब जो लेवल 2 और लेवल 3 वाले हैं, लेवल 2 और लेवल 3 वाले हैं, उनके लिए क्या रणनीति हो, देखिए लेवल 2 और लेवल 3 वालों की रणनीति तो यह होनी चाहिए कि अब कुछ समय बचा है, कुछ ही समय बचा है, अब जो समय बचा उसको कैसे यूटिलाइज करें। अब आप मैथ रीजनिंग तो पढ़ ही रहे हैं, जीएस को आप छोड़ नहीं सकते बच्चों। जीएस या जीके हमारी तैयारी का वो हिस्सा है जो हमें पास कराए भले ना कराए, पर हमें फेल जरूर कराती है। पास कराए ना कराए लेकिन फेल जीएस जरूर कराती है। तो फेल नहीं होना है, इसलिए जीएस पढ़ना है, जीके पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे, कहां से पढ़ोगे, एक तो आप ध्यान रखिएगा ये जो लेवल वाले हैं, एक तो फिलहाल स्टैटिक जीके पर ही जोर दीजिए कि अभी कंसेप्ट पढ़ने का समय नहीं है। कंसेप्ट पढ़ा जाता है खाली समय में, अभी जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज कीजिए, 2-3 बार रिवाइज कीजिए। और ध्यान रखिए जो करंट है आपका, जो करंट अफेयर है, किसी के चक्कर में ना आइए और किताब पढ़िए घटना चक्र की। घटना चक्र दृष्टि करके किताब आती है, घटना चक्र दृष्टि जो किताब आई है बच्चों, ये किताब पढ़िए। घटना चक्र दृष्टि, ये पूरे साल भर का इसमें एक किताब आई है घटना सार की। देखो इन प्रकाशन से मुझसे कोई मतलब नहीं है, ना ये मुझे जानते हैं ना मैं इन्हें जानता हूं, लेकिन ये जो किताबें जो लिखी जाती हैं, जो किताबें इनको जो लिखते हैं इन किताबों में, वो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते हैं। उनका लेवल एग्जामिनर के लेवल के समान होता है, तो जानते हैं क्या देना है क्या नहीं देना है। तो घटना सार वार्षिकी आई हुई है और घटना चक्र दृष्टि वार्षिक किताब आई हुई है। ये दोनों किताबें पीसीएस के लिए आई है, इन्हें भी आप पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी एक बार। इनकी जो हेडलाइन है ना, वही अगर एनटीपीसी वाले पढ़ लेंगे तो एनटीपीसी का जो करंट है वो आपका बच्चों नहीं छूटेगा। कुछ लोग कहेंगे करंट पिछला करंट आ रहा है, 2020-21 का करंट आ रहा है। 2020-21 का अगर 10 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन आ भी गए, बाकी तो यही होंगे नए करंट के ही, तो उनको छोड़ दीजिए आप, है ना। और अगर आपने किताब से करंट पढ़ा होगा पिछले साल, तो पिछले साल तो आपने 2020 के ही पढ़ा होगा, तो आपके याद रहता। आपने पीपीटी से पढ़ा, पीडीएफ से पढ़ा, तो कैसे याद रहेगा। आपने प्रैक्टिस में पढ़ा, कैसे याद रहेगा। जब हम किताब से पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा एकाग्र होता है, ज्यादा हमारी बुद्धि काम करती है, तो दिमाग में घल जाता है पढ़ा हुआ, ठीक है बच्चों। तो ये किताब आप घटना चक्र और आप घटना सार दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए, और जो हेडिंग भी है इनकी वो हेडिंग आप पढ़ लीजिए, दो बात इनके बारे में जान लीजिए। करंट का क्वेश्चन आपको इनसे फंस जाएगा। जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके आप कोई भी जीएस की किताब हो, लुसेंट की हो, कोई भी किताब हो, उनके पीछे कौन क्या कहां प्रथम दे रखा है वो जरूर पढ़ लीजिए एक बार, ठीक ना। क्योंकि अब वो समय, देखो एक टाइम होता है पढ़ने का, अब कंसेप्ट पढ़ने का टाइम नहीं है लेवल 2, 3, 5 वालों के लिए। अब स्टैटिक पढ़ने का पोर्शन है, समय है। स्टैटिक पढ़िए आप, कौन क्या कहां ये पढ़िए। जो अच्छी स्तर की किताब है जीएस की, उसके पीछे देखे रखते हैं किस में कितने खिलाड़ी होते हैं, भारत में पहला ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन सी, या जो कोई पदक जीतने वाली महिला कौन सी, रजत पदक जीतने वाली महिला कौन सी, ये सब पढ़िए। तो ये जो आपको स्टैटिक जीके है, फिलहाल इसी पर ध्यान देना है। और करंट के लिए मैंने आपको बता दिया घटना चक्र और घटना सार, ये 2 और 3, 5 वालों के लिए। लेवल 4 और 6 का तो जो होना था हो चुका है, आपकी कमेंट गई है, आप जानते हैं बहुत सारे बच्चों का सेशन इसमें हुआ है, ठीक ना। मेरिट यही रहेगी, बस मानवीय भूल मत करना, आसान क्वेश्चन गलत मत करना, आसान क्वेश्चनों पे थोड़ा दिमाग लगाना कि क्या यही पूछ रखा है। अगर मैं आपको बता दूं, मैं ये दे दूं आपको, भारत की राजधानी क्या है, और उसमें दिल्ली लिख दूं, नोएडा लिख दूं, गुड़गांव लिख दूं, है ना, और उसमें फरीदाबाद लिख दूं,
तो कंफ्यूज हो जाएगा, यार नोएडा तो नहीं है, ओहो गुड़गांव तो नहीं है, अरे यार फरीदाबाद तो नहीं है, दिल्ली, हाँ दिल्ली तो है, क्या है। जहां ये कंफ्यूजन हुआ, क्वेश्चन गलत हुआ, है ना। तो ये इतना आसान क्वेश्चन कि दिल्ली राजधानी है, वही कंफ्यूजन कर देता है वहां पर, कि जो 4 ऑप्शन होते हैं ना वो बहुत खतरनाक होते हैं। तो ये आसान क्वेश्चन गलत नहीं करना, जिस दिन आसान गलत करना छोड़ दोगे, आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती बच्चों। ठीक है, चलिए जो रणनीति मैंने बताई उस पर काम कीजिए और फिर हमको बताइए क्या आपका स्थिति रही है। तो 2, 3 और 5 लेवल के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, ठीक ना। और जो रिजल्ट अभी आने वाला है, जैसे इलाहाबाद का लेवल 4 और 6 रिजल्ट आने वाला है, ठीक ना, और जो रिजल्ट आने वाला है वो आज संभवतः आ जाए, आज रात तक 12 बजे तक या कल सुबह तक या आज शाम तक आ जाए। ठीक है बच्चों, चलिए गुड लक, जिसका रिजल्ट आना है उसको लो भी गुड लक। और इसका एग्जाम है 2, 3, 5 जिनका हुआ है, कुछ लोगों का 2, 3, 5 में, कुछ का 4, 6 में भी हुआ है, तो उनके लिए भी गुड लक। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।